जब जब भारत की आज़ादी के लिए शहादत की बात होगी तो भगत सिंह का नाम जरूर आएगा। इस नाम के बिना ये कहानी हमेशा अधूरी समझी जाएगी। तीन शहीदों की अमर कहानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वो अंतिम रात लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत आम दिनों जैसी ही हुई थी, लेकिन उस दिन की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। सुबह सुबह जोरदार आंधी चली, मानो ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी ये संकेत दे रही है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। जेल की कैदियों के लिए यह दिन कुछ अलग था। सुबह 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने आदेश दिया कि सभी कैदी अपनी कोठरियों में लौट जाएं। इसके बाद से हाहाकार मच गया। सब बस ये जानना चाहते थे कि आदेश क्यों दिया गया है, लेकिन किसी को बताया नहीं जा रहा था। लेकिन तभी जेल का नाई बरकत कैदियों के पास से फुसफुसाते हुए गुजर जाता है और वो बात बोल जाता है जो कोई नहीं सुनना चाहता था। वो बात थी, आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। ये बात सुनने और कहने में जितनी आम लगती है, होते हुए देखने में उतनी ही दुखदाई थी। ये खबर सुनते ही जेल में सन्नाटा छा गया। कैदियों को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति का जोश और हिम्मत पूरे देश में क्रांति की आग जलाए हुए है, उसकी जिंदगी आज आखिर खत्म हो जाएगी। कैदी बरकत सिंह से कहने लगे कि भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें दे दी जाए ताकि वो अपने लोगों को बता सकें कि इस क्रांति की लड़ाई में वो भी भगत सिंह के साथ थे। आखिर मुलाकात और संदेश यही था भगत सिंह का। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से पहले वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता के मुताबिक भगत सिंह अपनी एक छोटी सी कोठरी में बंद थे और ऐसे चक्कर लगा रहे थे मानो जैसे कोई शेर। उनकी आंखों में वही चमक थी, उसमें कभी कोई डर नहीं रहा। मेहता ने पूछा, क्या आप देश के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए किताब से नजर हटाए बिना कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने वकील से कहा कि वो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को उनका धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने उनके केस में रुचि ली थी। फांसी से पहले की रात जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को सूचित किया कि उन्हें सुबह 6 बजे के बजाय उसी शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी। भगत सिंह को बस एक ही मलाल था, क्या मैं अपनी किताब का एक अध्याय भी पूरा नहीं कर पाऊंगा? फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह ने जेल के सफाई कर्मचारी जो कि थे बेबे से कहा कि वो उनके लिए घर का खाना लाएं, लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया। फांसी का तय समय जो था उससे 12 घंटे पहले फांसी दे पाने के कारण उन्हें घर का खाना तक नसीब नहीं हुआ। अंतिम गीत और अंतिम क्षण, शाम ढल चुकी थी। तीनों क्रांतिकारियों को उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हाथ जोड़े और अपना प्रिय गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर उनसे कहा गया कि वे अंतिम स्नान करें और उन्हें काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रखे। वार्डन चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए बोला, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। अगर अब माफी मांगूंगा तो कहेंगे कि इसको बड़ा डरपोक आदमी था, इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं। इंकलाब जिंदाबाद की गूंज जैसे ही जेल की घड़ी 6 बजी, भारी बूटों की आवाज के साथ एक आहट आई। पूरे जेल में एक आवाज गूंज रही थी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह से सीखने को तो बहुत कुछ मिल सकता है। वो व्यक्ति जिसको पता है कि कुछ घंटों बाद उसकी मौत होगी, उसके हाथ में एक किताब है, रेवोल्यूशनरी लेनिन, वो उस किताब को पढ़ना चाहता है। वो व्यक्ति जो इस देश की आज़ादी का सबसे बड़ा मसीहा था, वो ये बात कहता है कि वो नास्तिक है। और क्यों है? आज जब देश की राजनीति धर्म के चारों तरफ घूम रही है, 300 साल पुरानी कब्रों को खोदकर सजा देने की बात की जा रही है, पूरे देश में हिंदू बनाम मुस्लिम की बहस चल रही है, देश के प्रधानमंत्री और तमाम बाबा जिनका अस्तित्व ना के बराबर है, वो उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में भगत सिंह का वो पत्र जिस पे साफ साफ लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, उनके सर के पास फेंक के मारना चाहिए, ताकि बंद कानों को भगत सिंह के बम की एक और आवाज सुनाई दे और वो आवाज कह रही हो कि ये देश धर्म के नाम पर नहीं बटा है, नहीं बटेगा, और ये करने वाले तमाम लोग मिट गए, वो लोग भी मिट जाएंगे। उनकी आवाज जेल के बाहर तक गूंज उठी और वो आवाज आज तक हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के जहन में गूंज रही है। लेकिन एक चीज दुखदायक थी,
उनके शवों का अपमान हुआ, उनको सही तरह से अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दी गई, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों भारतीयों के मन में एक टीस थी। असल में उन्हें पीछे के दरवाजे से, दरवाजा भी क्या कहिए, दीवार तोड़कर एक दरवाजा बनाया गया, जिसमें बड़े अपमानजनक तरीके से जेल के पिछले दरवाजे से ट्रक में उनकी लाशों को फेंक दिया गया। फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे लाकर अधजला छोड़ दिया गया। जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला कि उनके साथ ऐसा अपमान हुआ है, तो उन्होंने पूरी रात तीनों शवों के पास पहरा दिया। अगले दिन लोगों ने उनके शवों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। 3 शहीदों की अमर कहानी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत भारत की आज़ादी के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। उनकी मौत ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। वो चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये कहानी सिर्फ भगत सिंह की नहीं है, ये कहानी इस देश के उन करोड़ों युवाओं की है जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया। कई कहानियां आप तक पहुंची, कई आप तक नहीं पहुंच पाई, मगर भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो सोच है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एकता, अखंडता, समानता और अवसरों की बराबरी। धर्म, जाति, पंथ, समाज, विचारधारा और क्षेत्रीयता के आधार पर लड़ता हुआ देश कभी भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश नहीं बन सकता है। इसके लिए हमें इससे ऊपर उठ के सोचना होगा। भगत सिंह के मायने शिक्षा के साथ थे। वो चाहते थे कि आप अपना समय किताबों के साथ गुजारें, वर्जिश करें, खेलें, सभाओं में जाएं, एकता की बात करें। लेकिन आज का युवा जो इंस्टाग्राम की रील में फंसा हुआ है, वो किताबों से दूर है। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में लगभग 100 से अधिक किताबें पढ़ ली थी। आज के दौर में 23 साल की उम्र का युवा 2 से 3 किताबों को ही छू पाता है। मेरी गुजारिश है कि भगत सिंह की जीवनी को पढ़ें, भगत सिंह के पत्रों को पढ़ें, मैं नास्तिक क्यों हूं इसके कारण जानें, और उसके साथ साथ किताबों से अपना रिश्ता मजबूत करें। यही भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए भारतीय न्यूज़, बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी और रिपोर्ट्स हम लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।